डियर सीए स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फर्स्ट सेशन ऑफ जनरल विजडम। मैं चाहता हूं कि आप इन सेशंस को अच्छे से सुने। कहीं भी अपने आप को एकांत में बिठा लीजिए या वॉक पे निकल जाइए, अच्छे से सुने। अगर बैठे हुए हैं तो नोट्स ज़रूर बनाइएगा। एंड जो लोग पूरा नहीं सुन सकते, कट यहीं से आप लोग चले जाइए। मुझे नहीं चाहिए भाई, इस सेशन में मुझे नंबर ऑफ़ व्यूज़ से कुछ लेना देना नहीं है। मुझे 10 व्यूज़ भी आएंगे ना, लेकिन वो पूरा एपिसोड देखेंगे, मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। एज अ टीचर मैं आपको सब्जेक्ट्स के बारे में तो बताता ही रहता हूँ। आज मैं आपको, या इस सीरीज़ में मैं आपको जनरल विजडम देने की कोशिश करूँगा कि ज़िंदगी में क्या चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा मैटर कर रही हैं, और अगर वो चीज़ें आप सही कर लें तो चाहे आप अपनी पढ़ाई की बात करें, चाहे आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी हो सकती हैं। मैं ये नहीं बोल रहा परफेक्ट हो सकती हैं, बट येस बेटर हो सकती हैं। आप एक खुशहाल जीवन जिसे बोलते हैं वो आप जी सकते हैं, राइट। रादर देन लिविंग अ लाइफ ऑफ रिग्रेट, यू विल बी एबल टू लिव अ हैप्पी लाइफ, राइट। नॉट ऑलवेज हैप्पी, बट येस हैप्पी लाइफ। चलिए, तो अब मैंने आपसे बस एक रिक्वेस्ट कर दी। मैं फिर से उस रिक्वेस्ट को रिपीट कर रहा हूँ। आई नो मैंने आपका 1 मिनट ले लिया है। वो ये है कि अगर आप नहीं सुन सकते हैं पूरा एपिसोड तो प्लीज़ जाइए यहाँ से, प्लीज़ जाइए, गो अवे। अगर सिर्फ 2 लोग भी पूरा एपिसोड सुनेंगे और मेरे साथ जुड़ेंगे कमेंट बॉक्स के थ्रू, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मेरे को और मोटिवेशन मिलेगी सीरीज़ में और एपिसोड्स करने में। मैं आज आपसे जो बात करने वाला हूँ वो आप जीवन के किसी भी वॉक में लगा सकते हैं। जनरल विजडम है अबाउट डिसीजन मेकिंग एंड मिस्टेक्स। आपकी लाइफ में सब जो भी हो रहा है ना, वो आपके डिसीजंस की वजह से, और ऑब्वियसली कुछ एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस जिसे आप लक बोल सकते हैं, जिसे आप किस्मत बोल सकते हैं, उसकी वजह से हो रहा है। आई रिकग्नाइज दी एग्जिस्टेंस ऑफ लक एंड किस्मत एंड एक्सटर्नल फोर्सेस, आई रिकग्नाइज। और ये कोई, इसको अगर कोई अवॉइड कर रहा है तो भाई उसे भी अभी जीवन में बहुत कुछ सीखना है, राइट। अब इसमें से आपके कंट्रोल में जो है ना वो है डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में कि आप जो भी होगा आपकी ज़िंदगी में उसमें डिसीजन मेकिंग का फैक्टर ज़रूर होने वाला है। और अगर आप अपनी डिसीजन मेकिंग सुधार लें तो आप बहुत सारा पेन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हैं, राइट। और डिसीजन मेकिंग भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में अगर आप सुधारें। देखिए, बहुत सारे डिसीजन लेते हैं आप ज़िंदगी में, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आप भर भर के डिसीजन लेते हैं, लेकिन कुछ भारी डिसीजंस होते हैं, वो अगर आप सुधार लें, चाहे वो आपके, अगर मैं अभी आपकी बात करूं, आपके एजुकेशन को लेके, आपकी मैरिज को लेके है, राइट, इवन आपकी इन्वेस्टिंग को लेके, अगर आप वो डिसीजंस सुधार लें, आप वैसे ही जीवन में मुझे लगता है कि 99% लोगों से अच्छा करने वाले हैं अपनी लाइफ में, राइट। और जब मैं अच्छा बोलता हूँ, अच्छा का मतलब मैं मनी वाइज अच्छा नहीं बोल रहा हूँ, मैं इन ओवरऑल अगर मैं आपकी बात करूँ तो आपकी लाइफ ज़्यादा सेटिस्फाइड, ज़्यादा हैप्पी, ज़्यादा फुलफिल्ड आपको लगने वाली है ना। सो एक मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, इस पूरे प्रोसेस के दौरान डिसीजन मेकिंग जब आप कर रहे हो, आपको हमेशा 2 चीज़ें मिलेंगी, शॉर्टकट्स वर्सेस प्रॉपर वे ऑफ डूइंग समथिंग। जैसे कि आपकी पढ़ाई में होता है ना, अब ऑडिट में पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो ऑडिट में आप सबको पता है भाई, कुछ टीचर्स बिल्कुल ही शॉर्टकट में चलते हैं, पतली किताब बना दी, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं हद से ज़्यादा कि अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है, राइट। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके स्टूडेंट्स पास नहीं हो रहे, बिल्कुल हो रहे हैं, बट वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा शॉर्टकट्स की तरफ चले जाते हैं, राइट, जिनकी प्रायर नॉलेज अच्छी नहीं होती है, प्रायर स्कूलिंग बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता है, जिन्हें सब्जेक्ट की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज नहीं होती है, उनके फेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा है। तो शॉर्टकट्स अगर आप लाइफ में लेंगे, आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, बहुत ज़्यादा। चाहे आप अपनी एजुकेशन की बात करें, चाहे आप अपनी प्रोफेशन की बात करें, ऑक्यूपेशन की बात करें, डिसीजन मेकिंग से शॉर्टकट्स को बाहर निकाल दीजिए, बिल्कुल बाहर निकाल दीजिए, राइट। कुछ लोग सिर्फ शॉर्टकट्स में इंटरेस्टेड होते हैं, सिर्फ और सिर्फ शॉर्टकट्स में इंटरेस्टेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इन्वेस्टिंग के बारे में भी सिखाता हूँ, तो सब आएंगे बताएंगे म्यूचुअल फंड का नाम बता दो, स्टॉक का नाम बता दो, पैसे जल्दी कैसे बनाने ये बता दो। मैं आपसे बोलूँगा कि आप ऐसा मत बनिए, आप प्लीज़ ऐसा मत बनिए। रादर देन सीकिंग शॉर्टकट्स, यू शुड सीक विजडम। एंड विजडम कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई जो सिर्फ लिमिटेड लोगों के पास ही है। हज़ारों साल पुरानी बातें भी आज एज इट इज़ एप्लीकेबल हैं, हज़ारों साल पुराना विजडम भी। आपके घर में विजडम भरी बातें बोली जाती होंगी, बस
वो बोली जाती हैं, आपको एक्सप्लेन नहीं की जाती, आपके साथ बैठ के कभी उन पे डिस्कशन नहीं किया जाता। अगर आप हज़ारों साल पुराना विज़डम ही उठा के अपनी जनरल लाइफ में अप्लाई करने लग जाएंगे, आप वैसे ही, फिर से बोलूँगा, टॉप 1% के अंदर आ जाएंगे अपनी लाइफ के अंदर। हज़ारों साल पुराना विज़डम, मैं जो भी बातें कर रहा हूँ या आपको यूट्यूब पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे जो भी मोटिवेशनल बातें करने को मिलती हैं, कुछ नया नहीं है, सब कुछ पहले कहा जा चुका है, सब कुछ पहले किया जा चुका है। बस अब आप उन्हें अलग अलग लोगों से सुन रहे होते हैं, है ना। आइए, मैंने आपको बोला कि आपने अपनी डिसीजन मेकिंग जो है वो अच्छी रखनी है। डिसीजन मेकिंग अगर आपकी अच्छी होगी तो आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स और पेन को अवॉइड कर सकते हो। उसके लिए मैंने आपको एक प्रिंसिपल बताया कि आप शॉर्टकट्स के चक्कर में ना पड़ें, सिर्फ ये शॉर्टकट्स ना ढूंढें, हाउ टू बी सक्सेसफुल, हाउ टू, मैं टीचर वाले पॉइंट बताता हूँ कि हाउ टू कवर दिस सब्जेक्ट फास्ट, हाउ टू कवर दिस चैप्टर फास्ट। नो, राइट। ये जो सक्सेस आपको मिलेगी भी ना शॉर्टकट से, बड़ी टेम्परेरी होगी, ये टेम्परेरी रिलीफ है, राइट। अगर आपको, और देखिए ज़िंदगी का नेचर, आई होप यहाँ तक आप लोग बने हुए हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि 90% लोग यहाँ तक बड़ी मुश्किल से रुक पा रहे होंगे और चले गए होंगे। आप ये सोचिए, वैसे ही टॉप 10% में आ गए हो भाई, कि आप 6 मिनट किसी की बात को सुन नहीं सकते हो, तो आपका फोकस का लेवल देखो आपका क्या चल रहा है। एनीवेज, स्पीड एडजस्ट कर लीजिएगा अगर कुछ फास्ट और स्लो करना है तो मैं आपसे कह रहा था कि ज़िंदगी का नेचर अगर आप देखें, वो लॉन्ग टर्म है। आप अगले दिन के लिए ज़िंदगी नहीं जी रहे हो, आप बहुत आने वाले दशकों के लिए ज़िंदगी जी रहे हो, डिकेड्स के लिए, है ना। तो आप जब शॉर्टकट्स लेते हैं, आप ज़िंदगी के नेचर से अलग हो रहे हैं। बट एनीवेज, आपने शॉर्टकट्स नहीं लेने, इस बात को आपने याद रखना है। नाउ, डिसीजंस का इम्पैक्ट क्या होता है, ज़रा उस पर बात करते हैं। डिसीजन से होती है गलती, मिस्टेक्स। एंड एक बात समझ लीजिए, हम और आप, मैं और आप, हम सब अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी मिस्टेक्स करने वाले हैं, बहुत सारे। अब देखिए, आपने बचपन में ज़रूर ये बात सुनोगे कि इंसान गलतियों का पुतला है। आई होप मैंने सही बोला कि भाई इंसान है तो इंसान तो गलती करेगा ही करेगा। आप मिस्टेक्स को ज़ीरो कर ही नहीं सकते किसी भी हाल में, राइट। बस आपने क्या रखना है ध्यान, कोई मिस्टेक हो गई, आपने उसके बारे में चिंता करनी छोड़नी है। मुझसे आज भी मिस्टेक्स होती हैं, आपसे भी होती होंगी। हम उसके बारे में अगर बहुत ज़्यादा चिंता करेंगे, हमारी आगे भी मिस्टेक्स जो हैं वो होती रहेंगी। अपने आप को मिस्टेक्स को लेके, अपने भाई बोलते ना कि डू नॉट बीट योर सेल्फ ओवर द मिस्टेक्स यू हैव मेड, राइट। आप मिस्टेक्स करते ही रहेंगे, गलत डिसीजंस लेते ही रहेंगे। आपने क्या कोशिश करनी है, नंबर 1, आपने अपनी लाइफ के जो बड़ी चीज़ें हैं, बड़ी चीज़ों से मेरा मतलब है आपका एजुकेशन, आपका करियर, आपका आपकी मैरिज, राइट, आपकी इन्वेस्टिंग, इन बड़े डिसीजंस में आपने मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। बस ये बड़ी डिसीजंस आपके सही बैठने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एजुकेशन और करियर और साथ में आपकी मैरिज, ये 3 चीज़ें अगर आपकी लाइफ में सही बैठ गई ना, ये 3 डिसीजन आपकी लाइफ में सही बैठ गए, इन 3 एरियाज में आपने मिस्टेक्स को अवॉइड कर दिया, आपका जीवन वैसे ही बहुत खुशहाल हो गया, बाकी सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी। मोस्ट ऑफ द पीपल यू विल फाइंड आर स्ट्रगलिंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन एंड लैक ऑफ गुड करियर अपॉर्चुनिटीज़। एंड अगर वो सब है तो अच्छी मैरिज नहीं है, अच्छा रिलेशनशिप नहीं है। आप बैठ के सोचिए। और ये ऐसी चीज़ें जो आपके माइंड में कांस्टेंट इम्पैक्ट डाल सकती हैं, आपको परेशान कर सकती हैं बहुत 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 ज़्यादा, है ना। अब एजुकेशन की बात चल रही है तो मैं आपको बता दूं कि आप जब अपने प्राइम ईयर्स में होते हैं, 18 साल से 25 साल की उम्र में जब आप होते हैं, जब आप अपना बिजनेस सेट कर रहे हैं, प्रोफेशन सेट कर रहे हैं, अपनी लाइन सेट कर रहे हैं कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, उन प्राइम ईयर्स में आप अपनी एजुकेशन और करियर से रिलेटेड जो मिस्टेक करेंगे वो पूरी ज़िंदगी आपके साथ चलने वाली हैं। वहाँ पे मिस्टेक्स को मिनिमाइज़ करने की कोशिश कीजिए। प्लीज़ मुझे एग्जांपल मत दीजिएगा कि देखो वो तो 35 में सक्सेसफुल हुआ, वो 40 में सक्सेसफुल हुआ होगा। लेकिन जनरली हम 18 से 25 साल की उम्र में सक्सेसफुल बनते हैं एज फार एज प्रोफेशन, करियर, एजुकेशन इज़ कंसर्न्ड, राइट। किसी के और कुछ विचार हो सकते हैं, आई कंप्लीटली अग्री टू डिसएग्री विद देम रिस्पेक्टफुली, बट मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि इन प्राइम ईयर्स में जो डिसीजंस आप ले रहे हैं अपने एजुकेशन और करियर को लेके, वो सोच समझ के लीजिए, राइट। उसके बाद जो अपनी शादी का आप डिसीजन लेने वाले हैं वो सोच समझ के लीजिए। उसके बाद इस दौरान जब आप अपनी इन्वेस्टिंग के भी डिसीजन ले रहे हैं वो सोच समझ के लीजिए। एनीवेज, चलिए आगे बात करते हैं। तो आपने क्या करना है, एक तो भाई बड़े डिसीजंस में गलती करने से अपने आप को अवॉइड करना है। एंड
एक बात ध्यान रखनी है कि आपने अपने पास्ट मिस्टेक्स को ज़रूर रिव्यू करना है, ज़रूर रिव्यू करना है और अपनी पास्ट मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना है. इट्स परफेक्टली नॉर्मल टू फेल एंड मेक बैड डिसीजंस, बट यू शुड लर्न फ्रॉम योर बैड डिसीजंस, यू शुड लर्न फ्रॉम योर पास्ट मिस्टेक्स, यू शुड असेस देम, यू शुड राइट अबाउट देम, यू शुड जर्नल अबाउट देम. राइट. ओके, एक बात और मैं आपसे बोलना चाहता हूँ इसी श्रृंखला में, क्योंकि डिसीजन मेकिंग की मिस्टेक की बात चल रही है. अपने आप से परफेक्शन एक्सपेक्ट मत कीजिए और ये भी मत एक्सपेक्ट कीजिए कि आप ज़िंदगी में कोई मिस्टेक ही नहीं करेंगे. दोनों बातें एक ही है, क्योंकि अगर आप परफेक्ट हो तो आप मिस्टेक नहीं करेंगे. लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोई परफेक्ट नहीं हो सकता, कोई भी मिस्टेक्स को अवॉइड नहीं कर सकता. आपसे मिस्टेक्स होंगी ही होंगी, हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में होंगी. बस बड़ी मिस्टेक्स को अवॉइड करने की कोशिश कीजिए. राइट. और दूसरों की गलती से भी सीखिए. लाइफ बहुत छोटी है, सारा कुछ अपनी गलतियों से सीखने के बारे में ही. ये शायद चार्ली मंगर ने कहा था. तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि आप बड़ी मिस्टेक्स को अवॉइड कीजिए. छोटी मिस्टेक्स आपसे होती थी, होती हैं, होती रहेंगी. आपको बिल्कुल भी उस पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. राइट. अगर आप बिल्कुल परफेक्शन की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, इट मीन्स यू आर नॉट टेकिंग एनी डिसीजन, इट मीन्स यू आर लिविंग अ लाइफ ऑफ इनएक्शन. और वो एक यूजलेस लाइफ होने वाली है. मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं और मैं शायद आगे भी करता रहूँगा. मैं क्या, कोई भी इस जीवन में परफेक्ट नहीं है. रॉन्ग डिसीजंस आर पार्ट ऑफ लाइफ, है ना. तो कोशिश कीजिए कि कोई गलत डिसीजन हो गया है, देखिए उसे कैसे सुधार सकते हैं. कोई गलत डिसीजन हो गया है, देखिए आप उससे कैसे बाहर आ सकते हैं. बिना सोसाइटी के बारे में सोचे, अपने बारे में सोचते हुए कि भाई इसका मेरी ज़िंदगी में लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या आने वाला है. आप ये सोचिए कि कैसे आप उससे बाहर आ सकते हैं, है ना. तो ये था आज का सेशन आप लोगों के साथ. उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसे एंजॉय किया. अभी जाइएगा मत, पूरी बात सुन लीजिए. देखिए, मिस्टेक्स फिर से बोलूँगा होती थी, होती हैं, होती रहेंगी. आप उन्हें मिनिमाइज़ कर सकते हैं विजडम के थ्रू. आप उन्हें मिनिमाइज़ करेंगे तो आपके डिसीजन सही होंगे, आपको सही गाइडेंस मिले, आपको सही मेंटोरशिप मिले. अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, सही डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, सही गाइडेंस, सही मेंटोरशिप एंड लेस मिस्टेक्स इन बिग एरियाज ऑफ लाइफ और फ्यू मिस्टेक्स इन जनरल, तो आप सेट हैं लाइफ के लिए. राइट. बताइएगा आप क्या सोचते हैं इस एपिसोड के बारे में. क्या आप लोग जो भी शेयर करना चाहते हैं करिएगा और फिर हम देखेंगे आगे इसको कैसे बढ़ाना है. ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर. और हाँ, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू.